आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। और वेट्रेस हमारे पास आती है, हमारे पास से ये पाई लेकर, और मैं उसकी तरफ देखती रही और माइक उसकी तरफ देख रहा था। और अंत में माइक ने उस लेडी से कहा, वो क्या है? उसने कहा कोकोनट क्रीम पाई। मैंने कहा ये परमेश्वर हैं। परमेश्वर मुझे मेरी पाई दिला रहे हैं। बस ये मेरे हृदय में था कि बाइबल में अपने सबसे मनपसंद वचनों पर मैं उपदेशों की एक श्रृंखला करूं, और क्यों एक तरह से आपसे साझा करूं कि मेरे जीवन में उस समय क्या हो रहा था जब परमेश्वर ने मेरे ऊपर ये शास्त्र वचन प्रकट किए। और मेरे ख्याल से आप इनमें से हर एक से रिलेट करेंगे, पर इनमें से कुछ शायद सचमुच आपके दिल में घर कर जाएंगे। शायद उस क्षेत्र में जहां आप इस समय आप अपने जीवन में हैं। तो आज का उपदेश एक विषय के बारे में नहीं है। इससे पहले कि हम खत्म करें, ये 10 अन्य विषयों के बारे में हो सकते हैं। हर बार जब मैं बैठकर इस पर नज़र डालती हूँ, मैं इसमें शास्त्र वचन जोड़ती जाती हूँ, और इसलिए मुझे इसे बंद करना पड़ा और कहना पड़ा बेहतर होगा मैं इसमें और कुछ ना जोड़ूं। इसलिए मैं जानती हूँ कि मैं इन सबको ख़त्म नहीं कर पाऊंगी, पर मैं इन पर काम करती रहूंगी जब तक मेरा जी चाहेगा। मैं उसे स्वयं से बाहर निकालूंगी जो मेरे अंदर चल रहा है। आप में से कितनों के कुछ मनपसंद शास्त्र वचन हैं, जो बातें हैं जो सचमुच आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, और जानते हैं ये शायद वैसी ही कुछ चीज़ें जो परमेश्वर ने आपको दिखाई हैं या आपके सामने प्रकट की हैं जब आपको इनकी ज़बरदस्त ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से हम में से बहुत कुछ जो कुछ समय से परमेश्वर के साथ चलते रहे हैं, आपके पास कुछ शास्त्र वचन होंगे जिनके बारे में आप कह सकते सचमुच कि उन्होंने उससे आपके लिए भेजा जब आपको ज़रूरत थी। और मैं सचमुच चाहती हूँ कि लोग वचन का अध्ययन करें, ना केवल वचन पढ़ें वरन वचन का अध्ययन करें। इसलिए मैं इसका कुछ भाग कर रही हूँ, क्योंकि मैं सचमुच ये उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी मदद करेगा सच्ची सामर्थ्य देखने में जो परमेश्वर के वचन में निहित है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। तो मैं बहुत अरसा पहले से मसीही थी, इससे पहले कि मैं सचमुच वचन का अध्ययन शुरू करूं। तो मैं कहती हूँ, मैं तब की बात करती हूँ जब मैं गंभीर मसीही बनी, क्योंकि आप देखिए, आप एक मसीह हो सकते हैं, और यदि आप सचमुच यीशु में विश्वास करते हैं, सचमुच सच में यीशु में विश्वास करते हैं, मेरा मानना है कि आपका नाम लिखा गया है मेमने की जीवन पुस्तिका में और आप स्वर्ग में जाएंगे। और मैं ये विश्वास नहीं करती कि कभी कोई अपने जीवन का आनंद ले सकता है या परमेश्वर के लिए कोई मूल्य रख सकता है यदि वे वचन का अध्ययन नहीं करता और सचमुच मसीह जीवन जीना सीख सकता है। मसीह होना और मसीहियों की तरह रहना दो अलग अलग बातें हैं, और एक मसीह की तरह जीवन जीने के लिए हमें वचन को जानने की ज़रूरत है, और फिर हमें चुनने की ज़रूरत है परमेश्वर के सहायता और अनुग्रह से अपने जीवन के हर परिस्थिति में वचन का पालन करने से। तो अतीत में 1974 में जब मैं परमेश्वर के साथ गंभीरता से अपनी यात्रा में जुड़ी, पहला शास्त्र वचन जो मुझे सचमुच याद है, जिसने सचमुच मेरे लिए बहुत मायने रखे, वो था यूहन्ना 8:31-32। तो चलो पहले उस पर नजर डालें। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। अब इस शब्द बने रहने का मतलब है जीना, वास करना और रहना और कायम रहना। तो वचन में बने रहना अवश्य बाइबल पढ़ने से कहीं ज्यादा अलग है। आमीन। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मेरे उपदेशों की गांठ बांध लोगे और उनके अनुसार जियोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब क्या कारण है कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण था? क्योंकि आमीन, क्योंकि मेरे जीवन में इतने अधिक दास्तां थी। मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था और मेरी माँ को पता नहीं था कि कैसे मेरी मदद करे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और फिर मैंने उस पहले व्यक्ति से विवाह कर लिया जो उसके बाद चला गया, और उसने 5 साल तक मुझसे दुर्व्यवहार किया, दूसरी औरतों के साथ भागता फिरा और अंत में जेल में गया। और आप जानते, मैं बस आप अपने जीवन के पहले 23 साल इस तरह से नहीं जी सकते और आपको नुकसान न हो। और आप में से बहुत से सही जानते हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। आपको जीवन में अच्छी शुरुआत नहीं मिली, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका अंत अच्छा नहीं होगा। इसीलिए स्वतंत्र हो जाना मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। तुम सत्य जानोगे और सत्य, यदि आप इस तरह जीना सीख लो तो वो आपको स्वतंत्र करेगा। इसलिए मुझे स्वतंत्रता की आशा चाहिए थी। पता है, हमें आशा की जरूरत है यदि हमें
आगे बढ़ते जाना है और लगातार लगे रहना है सही काम करते हुए। इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आज आप ये जान लें कि चाहे आप कितने भी मुसीबत में हो, अतीत में आपने कितनी भी बुरी बातें की हो, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आपके लिए आशा है स्वतंत्रता में। और ऐसे जीवन का आनंद लें जो सचमुच लगे, जैसे उसे लगे कि उसे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जब आप मसीह में होते हैं तो आप एक नई सृष्टि होते हैं। पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हो गया। सब कह सकते हैं स्वतंत्र। ऑलराइट, अब ये एक सफर है। मैं अभी भी बहुत सी बातों से स्वतंत्रता पा रही हूँ, और एक बात जो परमेश्वर के साथ चलते हुए मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि एक सफर है। वो जिसने मुझ में अच्छा काम शुरू किया वही इसे संपूर्ण करेगा और इसे अपने अंजाम तक लाएगा। आप वहां नहीं है जहां आपको होने की जरूरत है, पर परमेश्वर का धन्यवाद आप वहां नहीं जहां आप हुआ करते थे। आप ठीक ठाक हैं। आज एक अच्छा दिन है। एक बात और जो मैं याद रखती हूँ कि परमेश्वर ने सचमुच इसका मुझ पर प्रभाव डाला, और इसमें से कुछ बात ईमानदारी से कहूँ उन्हें 2 या 3 वर्ष लग गए मुझ में प्रकाश बनने के लिए। और आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बस शास्त्र वचन को पसंद करने का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कार्य कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आपने इसे अपने बाइबल में अंडरलाइन किया है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में ये कार्य करता है। इसलिए शायद आपको किसी बात का पूर्ण बोध पाने के लिए शायद पूरे दिन लग जाए। केवल हमें सिर्फ जानकारी ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रकाश। दोनों में अंतर है। इसलिए बार बार एक ही चीज सुनने के प्रति जिद्दी ना हो, या अपनी बाइबल में ही जाते हुए पढ़ना, फिर से पढ़ना और उसी शास्त्र वचन पर बार बार ध्यान लगाना। अब परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा कि वो मुझसे प्रेम करते हैं, और ये कि वो बिना शर्त ही मुझसे प्रेम करते हैं। और इस सुबह मैं कुछ क्षणों के लिए उस पर रुकूंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि हम ठीक ठाक हैं। हमारे अंदर ही अंदर हम ये जानना चाहते हैं कि हम स्वीकार्य हैं, और ये कि हम स्वीकार्य हैं जैसे हम हैं वैसे ही। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बदलने की जरूरत नहीं और बेहतर होने की, पर परमेश्वर हमसे बिना शर्त प्रेम करते हैं। हम ये नहीं समझते, मैं समझती नहीं कि बिना शर्त का क्या मतलब है। मैं 40 साल से इसे समझने की कोशिश करती रही हूँ। मैं अपने जीवन के हर दिन अभी भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाती हूँ, पर परमेश्वर हमसे पूरी तरह प्रेम करते हैं, इससे अलग हटकर जो हम करते हैं। और जब हम वो प्रेम ग्रहण करते हैं तो बिना शर्त प्रेम, और फिर ये हमें सही काम करने की चाहत देता है। तो यदि हम सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि परमेश्वर हमसे प्रेम करे, फिर ये बन जाता है शरीर का कार्य, और हम व्यवस्था के अधीन रह रहे हैं क्योंकि हम उससे खरीदने की कोशिश करें जो मुक्त वरदान है। पर यदि हम उसका प्रेम ग्रहण करें, फिर हम ये पाएंगे कि हम उनसे प्रेम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमसे प्रेम किया, और हम उस प्रेम के द्वारा हम सही काम करना चाहेंगे, और हम वो सब काम करेंगे जो हमें करना ज़रूरी है सही काम करने के लिए। और हम सचमुच बहुत शौकित होंगे यदि हम सही काम नहीं करते, सिर्फ इस प्रेम की बात के कारण जो हम में और परमेश्वर में चल रहा है। प्रेम है जो एक टूटे हुए हृदय को चंगाई देता है। प्रेम वो है जो एक घायल प्राण को चंगा करता है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस प्रेम को एक उपदेश या थ्योरी की तरह अपनाएं जो हम सुनते हैं, और यहाँ ही मेरे ख्याल से ये मेरे लिए जीवन बदलने वाला साबित हुआ। मेरी राह में आया, मेरी राह में कुछ नहीं आया, परंतु परमेश्वर मुझे उस तक लेकर गए। हाँ, ये बस मेरी राह में आया। 1 यूहन्ना 4:16 जानते हैं, ये दिलचस्प है। आप शास्त्र वचन पढ़ सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि वे, मेरा मतलब है कि अच्छे हैं, पर इसके आपके लिए इतनी ज्यादा मायने नहीं होते। आप में से कितने ये जानते हैं कि ये क्यों है? आप इसे पढ़ सकते हैं और ये ऐसा होगा आपके लिए, ये होगा आपने अपने पूरे जीवन में इसे कभी भी इस तरह नहीं देखा था। अब देखिए, परमेश्वर के वचन के बारे में यही सबसे एक्साइटिंग भाग है। तो ये रहा 1 यूहन्ना 4:16, और हमें उसकी प्रतीति है। और मुझे एम्पलीफाइड बाइबल बहुत पसंद है। मैंने 40 साल इसे ही सीखा और सिखाया है। और आप जानते हैं कि मैं ग्रीक की विद्यार्थी नहीं, तो ये एक तरह से उन शब्दों को विस्तार में बताता है जो शायद मैं कभी न समझ पाऊँ, और हमें उसकी प्रतीति है, हम समझते हैं, पहचानते हैं, और हम इसके प्रति सचेत हैं उसके अवलोकन द्वारा और अनुभव द्वारा, और विश्वास करते हैं। हम उसमें बने रहते हैं, उसमें अपना भरोसा रखते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में
बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। आप कहेंगे ओ क्या खैर, उसके बारे में मैं तुम्हारे बारे में क्या इतना महत्वपूर्ण था। 2 शब्द वापस चलो, वचन 16 पर नहीं, वहीं वापस जहां हम थे। एक यूहन्ना, हाँ आप ये शब्द देखे, सचेत था, हम इसके प्रति सचेत और हम देखते हैं बस ये नहीं 2 शब्द जैसे पन्नों से निकलकर मेरी ओर कूदे और जो परमेश्वर मुझे सिखाने लगे वो ये था। अब याद रखें, मैं एक तरह से आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में आने दे रही हूँ कि इसने मेरे लिए किस तरह काम किया। जो परमेश्वर मुझे सिखाने लगे वो ये था कि मैं उन्हें देखूं, कि वो मेरी रोजाना की जिंदगी में मुझसे कैसे प्रेम करते हैं उसे देखे, उस पर गौर करें, इसको एक बड़ी बात बनाए, इसके प्रति सचेत रहे। जानते हैं आपके आसपास बहुत सी बातें हो रही होती हैं और आप पूरी तरह से इसके प्रति अचेत रहते हैं। ये अद्भुत है कि हम कितने चमत्कार मिस कर देते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों में कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और लगा है और हम इस पर ध्यान नहीं देते। तो हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। ये मेरे साथ हुआ जब से मैं इस शहर में आई और इस तरह की बातें हमेशा होती रहती हैं। और यदि आप अपने जीवन में इन बातों पर गौर करने लगेंगे, मैं असल में सचमुच परमेश्वर के साथ आपके चलन को बढ़ावा देना चाहती हूँ। कि पिछले सप्ताह मैंने शुरुआत की थी कि मैं कोकोनट पाई की इच्छा रखती थी। अब मैंने ये कोकोनट क्रीम पाई नहीं खाई, मुझे पता नहीं कितने सालों से, पर मैं कोकोनट क्रीम पाई चाहती थी। इसलिए मैं अक्सर डिजर्ट सप्ताह में एक बार खाती हूँ, वो मेरी ट्रीट होती है। इसलिए मैं इसे प्लान करती हूँ। मुझे सब कुछ खामोश चाहिए होता है जब मैं खाती हूँ। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती जब मैं इसे खा रही होती हूँ। जब मैं इसे खा रही होती हूँ तो मैं फ़ोन कॉल भी नहीं चाहती। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं इसे खा रही हूँ, मैं इसका स्वाद लेना चाहती हूँ, मैं इसका आनंद लेना चाहती हूँ। ओके, इसलिए मैं सोचने लगी कि मुझे कोकोनट क्रीम पाई कहाँ मिल सकती है। इसलिए मैं ऑनलाइन ही खोज रही थी। सेंट लुइस में सबसे बढ़िया पाई, सबसे बढ़िया क्रीम पाई सेंट लुइस में। खैर मुझे कुछ नहीं मिला, तो हम इस शहर में आए और हम यहाँ बृहस्पतिवार की दोपहर को आते हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना अरसा बीत गया है जब मैंने कैपिटल ग्रिल में आना और खाना खाया है। इसलिए हमने फैसला किया कि कैपिटल ग्रिल में जाकर खाना खाने का। खैर हमें खिड़की के पास एक अच्छा टेबल मिला और वेट्रेस हमारे पास की टेबल पर आती है ये छोटी सी पाई लेकर, और मैं उसे देख रही थी और माइक भी उसे देख रहा था। और अंत में माइक ने उस महिला से कहा, वो क्या है? उसने कहा कोकोनट क्रीम पाई। और मैं कहने लगी ये तो परमेश्वर हैं। परमेश्वर मुझे मेरी पाई दिला रहे हैं। अब देखें, ये मेरे लिए एक बहुत बढ़िया बात थी। परमेश्वर इसकी परवाह करते थे कि मुझे कोकोनट क्रीम पाई की कितनी इच्छा थी। देखिए, ये इस तरह की चीजें होती हैं, यदि आप इन्हें देख नहीं रहे हैं तो आप इन्हें मिस कर रहे हैं। आप में से कितने उससे सहमत हो जो मैं कह रही हूँ? तो आप जानते कि बाइबल में लिखा है, जब तक कि आप एक छोटे बालक के रूप में नहीं आते, आप अंदर आएंगे, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदर नहीं जाता। और आप में से कुछ शायद सोचे, खैर ये तो बिल्कुल ही मूर्खता है। खैर असल में ये नहीं है, जानते। और मैं असल में एक यादों की किताब रखती हूँ जहाँ मैं इस तरह की बातें लिखती हूँ। और मैं अवश्य ये जानती हूँ जब मैं मरूंगी तो मेरे ख्याल से किसी को ये मिलेगी और वो देखेगा और कहेगा, भाई वो एक कोकोनट पाई के टुकड़े को देखकर उत्साहित हुई। खैर जानते हैं क्या, मेरा ख्याल है कि वही है जो हमारे व्यक्तिगत चलन और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बढ़ावा देता है। और मैं जानती हूँ कि आप जान ले कि परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। और बाइबल में ये लिखा है कि यदि हम उसमें आनंदित होंगे, वो हमारे हृदय की विनती और छुपी इच्छाएं प्रदान करेगा हमेशा। तो मैं चाहती हूँ कि आप हर दिन इस बात को देखते रहें, परमेश्वर का प्रेम जो आपके जीवन में है। चलो सचेत रहें और सतर्क रहे परमेश्वर के प्रेम के प्रति, और परमेश्वर के प्रेम के प्रति अचेत और अज्ञान ना रहें। आमीन। मुझे ये शास्त्र वचन पसंद है। और फिर मैंने प्रार्थना की, इफिसियों 3:17-18 आपके लिए आज सुबह पर वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में इतने अच्छे हैं। और तो मैं यहाँ आपके लिए एक और वचन पढ़ना चाहूंगी। मसीह तुम्हारे, इफिसियों 3:17, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे,
ये कोई भावनाओं की बात नहीं है, ये विश्वास की बात है। बस ही रहे, बने रहे और अपना स्थायी घर बना ले। इसका मतलब यह है कि वो आप में रहने के लिए आ रहे हैं, आपके हृदयों में, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। जानते हैं, जब हम प्रेम में गहराई से जड़ पकड़ लेते हैं तब हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, खैर प्रभु क्या तुम मुझसे अधिक प्रेम नहीं करते। ऐसा कभी भी मत कहो। कभी भी परमेश्वर की बेइज्जती ना करें, जिसने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, निर्दयी मृत्यु मरने के लिए भेजा, एक प्रेम के काम स्वरूप। कभी भी ये ना कहें, खैर प्रभु आप मुझसे और अधिक प्रेम नहीं करते। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं ये समझ नहीं पा रहा मेरे जीवन में क्या हो रहा है, पर मैं ये जानता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती और शायद आप कभी नहीं समझ पाएंगे जब तक कि आप स्वर्ग नहीं जाते, कि आपको शक्ति मिले। देखिए, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के प्रेम को जानना आपको शक्ति दिलाता है। तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। परमेश्वर के भक्त लोग और उस प्रेम का अनुभव। आप देखें कि मैं इसी की बात कर रही हूं। कोकोनट पाई ने मुझे वो अनुभव दिलाया। खैर, मैं क्षमा चाहूंगी पर यह सही है, हम इतना कुछ मिस कर देते हैं ज्यादा व्यस्त बनने के चक्कर में। यहाँ ही परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को होने की जरूरत है, हमारे प्रतिदिन के जीवन में। आमीन। परमेश्वर बस चर्च के लिए नहीं है, वो आपके जीवन के लिए, हर चीज के लिए। वो उन सब बातों की परवाह करते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं। वो आपके हर भाग की परवाह करते हैं, आपके जीवन के हर पहलू की, हर बात जो आप करते हैं, हर इच्छा जो आप में है। परमेश्वर आपसे इतना प्रेम करते हैं कि वो आपके लिए करेंगे, सही समय पर आपको वो चीजें देंगे जिसकी आपको जरूरत है और आप चाहते हैं। पर धन्यवाद हो, वो आपको वो चीजें नहीं देंगे जो आपको चोट पहुंचाए, चाहे आपको इसकी कितनी भी जरूरत हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। यदि आप वचन में बने रहे तो आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। उत्पत्ति 12:1-3 मुझे यह बहुत पसंद है। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश हारान और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर छोड़कर अपने खुद के फायदे के लिए उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तुझ पर अत्यधिक अनुग्रह करूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा जो दूसरों की भलाई करेगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। वे जो तुझे समृद्धि और खुशी देंगे और जो तुझे कोसे और तुझसे अभद्र भाषा में बात करे उसे मैं शाप दूंगा, और भूल मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे और आपके द्वारा वे खुद को आशीषित करेंगे। अब ये क्या ही शानदार प्रतिज्ञा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाओ। मैं तेरा नाम प्रसिद्ध करूंगा, मैं तुझे धनवान बनाऊंगा, तुम्हारे पास हर वो चीज होगी जिसकी तुम्हें जरूरत है। पता है भाई, तुम इतने अभिषिक्त और स्थिर होगे कि यदि कोई भी तुम्हें आशीष देंगे वे भी आशीष पाएंगे तुम्हें आशीष देने के लिए। और ये इस तरह है, और रुको, पर आपको ये सब नहीं मिलता जब तक कि आप वचन एक का क्या नहीं जानते। वो हर चीज छोड़ दो जो तुम जानते हो और जिससे तुम परिचित हो, और उस स्थान पर जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। एक बार जो तुमने बाकी सब चीजों से मुंह मोड़ लिया, और मैं देख रही हूं कि आप देख रहे होंगे। ओके, असल में बात यह है, सचमुच कभी भी जब परमेश्वर आपको किसी बात के लिए बुला रहे हैं तो आपको कुछ छोड़ना होगा उस अगली चीज को हाथ में रखने के लिए। और अक्सर आपको इन सब चीजों की कोई विस्तारित जानकारी नहीं मिलेगी, आप बस ये जानते हैं कि ये काम हो गया। और शायद आपने लंबे अरसे तक इसे पकड़े रखा होगा, इसे सुनिश्चित करने के लिए कि ये हो जाए। आपने एक तरह से सोचा कि ये हो चुका है, पर आपको अब ये पता लगा कि ये पूरी तरह मुर्दा है। आमीन।
आपको इतना कहना पड़ता है कि अब और ये नहीं कर सकता, या यदि आप इसे फिर भी करते रहे तो इससे आपके लिए कोई भी जीवन नहीं बचेगा, आपके लिए इसमें कोई भी अभिषेक नहीं रहेगा। अब हम सबके साथ ये हुआ है। शायद आप इसे पहचानते न हो, शायद आपने मिस भी कर दिया हो और आप अभी भी उन चीज़ों को पकड़े हो जो आपको तृप्त नहीं कर रही हो, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि अगली चीज़ क्या है। और बहुत से लोगों में ये सारा तनाव होता है और उनके जीवनों में ये सारा प्रेशर होता है। और परमेश्वर ने एक तरह से मुझे इसका उदाहरण दिया है कि होता क्या है। ये इस तरह है कि मैं यहाँ इसे पकड़ कर बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ, जानते हैं परमेश्वर उस अगली चीज को जो आपके लिए रखी है उसे इतना दूर रखेंगे। चलो भी जानते हैं परमेश्वर रहस्यमयी है बहुत शिद्दत से। तो यह कुछ इस तरह है कि केवल एक ही तरह से आप इसे पकड़ पाएंगे कि आप इसे जाने दें, और यहां ही विश्वास आता है। ओके, मैं आपको अपने जीवन से व्यवहारिक उदाहरण दे सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बल पर इसे कहीं लागू कर सकते हैं। 1976 से जब परमेश्वर ने मुझे अपने पवित्र आत्मा से स्पर्श किया तो मेरे पास फुल टाइम नौकरी थी। मैं असल में उतना ही पैसा कमाती थी जितना डेव कमाता था। मेरी कार थी, उसके पेट्रोल का खर्चा दिया जाता था। मेरा मतलब डेव अच्छा पैसा कमाता था और मैं अच्छा पैसा कमाती थी, इसलिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। और मेरी नौकरी पर मेरे पास एक अथॉरिटी वाला पद था। अपनी नौकरी छोड़ने की मेरी कोई मंशा नहीं थी। और जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को छुआ और मुझे उपदेश देने का बुलावा दिया, मैंने ये नहीं किया था, मेरी शिक्षा नहीं थी, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली थी और इस तरह की चीज़ें होने लगी। तब वे लोग जब मेरे मित्र थे उन्हें ये पसंद नहीं आया, परिवार के सदस्यों को पसंद नहीं आया, मेरे चर्च को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं इसके लिए योग्य नहीं हूँ। ये कितनी बड़ी मूर्खता थी और यदि मैंने इसी पर जोर दिया तो मेरा इस चर्च में स्वागत नहीं। खैर, निचोड़ ये है कि इस अगली चीज़ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी हद तक अपने दोस्त, परिवार, चर्च और बाकी सब खो दिया। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं कभी ऐसा करने वाली हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने परमेश्वर की ओर से ऐसा सुना है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मेरे पास नहीं था। मेरा मतलब है इस पूरी बात का कोई तुक भी नहीं बनता। ये बस मूर्खतापूर्ण लग रहा था। सचमुच इस बारे में यह भी सोचना, मैं जहाँ से थी और मेरी पृष्ठभूमि जहाँ से थी कि सचमुच मैं कुछ ऐसा कर सकती थी। और मैं यहाँ किसी से ये नहीं कह रही कि चोटी से कूद जाए और कुछ मूर्खतापूर्ण बातें करे, पर मैं ये कह रही हूँ कि अंत में यदि आप सचमुच इसका पता लगाना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, तो आपको कुछ चांसेस लेने पड़ेंगे। इसके बारे में क्या है एंथनी, क्या कभी तुम्हें ये करना पड़ा? बस अब मुझे ये हैरान करता है। अब्राहम के बारे में ये बात है जो शायद आप न जानते हो कि उसका पूरा परिवार, और मेरे ख्याल से वो सब मूर्ति पूजक थे। अब परमेश्वर ने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है कि जिसके बारे में वो सोचते हैं कि वे उसके साथ काम कर सकते थे, पर वो सचमुच नहीं कर सकता था। अब ध्यान से सुनिए जो मैं कहने वाली हूँ। वो अब्राहम के साथ वो नहीं कर सकते थे जो वो चाहते थे। आप में से कुछ आपको महसूस होता है कि आप अलग कर दिए गए हैं, क्योंकि आप में कुछ है जो आप सोचते हैं कि आपको करने की ज़रूरत है, करना है, कर सकते हैं, पर आपको उस प्रभाव से दूर जाना पड़ेगा जो आपके आसपास है, क्योंकि यह अविश्वासी प्रभाव है, ये एक हतोत्साहित करने वाला प्रभाव है, ये पराजय करने वाला प्रभाव है, ये पापी प्रभाव है। खैर देखिए, अब यहाँ हम तन्हा नहीं होना चाहते। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे बारे में बात करे, हम नहीं चाहते कि कोई हमें गलत समझे, हम नहीं चाहते कि कोई हमारा निर्णय ले, इसलिए हम उसी चीज के साथ बने रहते हैं जो मुर्दा हो चुकी है। क्या कोई मुझे समझ रहा है? हम बस उसी चीज के साथ लगे रहते हैं जो मुर्दा हो चुकी है, बजाय चांस लेने की कि भी परमेश्वर सही है और वो राजी है जो हमें लॉन्ग टर्म लाभ के लिए एक शॉर्ट टर्म कीमत देने को राजी है। मैंने सचमुच आनंद लिया आपके साथ अपने कुछ मनपसंद बाइबल के वचन साझा करने में, और मैं बस आपसे ये साझा करना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और उस पर ध्यान लगाइए, आपकी मदद करेगा आपके जीवन के हर दिन का आनंद लेने में, यहाँ तक कि सामान्य दिनों का भी। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परमेश्वर के वचन में सामर्थ है।
जब आप में ये समझ आ जाए कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, तो ये आपकी मदद करता है इसमें अंतर बताने में कि पवित्र आत्मा का सही विश्वास जो हमें ये बताता है कि हम कुछ कर रहे हैं और वो जो चाहता है कि हम उसे बदलें, और शैतान को भर्त्सना जो हमें सचमुच स्वयं के बारे में बुरा महसूस कराता है। ये यकीन हमेशा हमें किसी बात से ऊपर उठाता है। दंड आज्ञा हमें इसे नीचे दबाती है, और मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप इसका अंतर जान लें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।